सरकारी योजनाओं का असली लाभ किससे मिलता है? गरीब जनता को या भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे सफेद पोशों को? योजनाओं के नाम पर गरीबों से ठगी, भ्रष्टाचार की खुली लूट और 4 साल से न्याय के लिए भटकते ये पशुपालक। बिहार में घोटालों की लंबी फहरिस्त में एक और नया मामला सामने आया है, जहां पशु शेड निर्माण के लिए किसानों और पशुपालकों के नाम पर लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई है और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नाम पर लाखों की राशि जारी भी हो चुकी है। काराकाट का गोड़ारी पंचायत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशुपालकों के लिए 57 पशु शेड बनने थे, लेकिन यह योजना अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। आखिर ये पैसा किसने निकाला? मुखिया ने, रोजगार सेवक ने या ग्राम पंचायत सचिव ने? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शेड के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए तो फिर पशुपालकों के खाते तक ये पैसे क्यों नहीं पहुंचा? आज इस रिपोर्ट में हम इस पूरे घोटाले की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि पशुपालकों के साथ यह धोखा हुआ कैसे, और जानेंगे कि क्या इन पीड़ितों का उनका हक मिलेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। 2020 में हमारा शेड बना, उसके पास 5,000 रुपया दिए जनक जी के पास। उसके बाद 5,000 शेड बनवाने के लिए, उसके बाद वो बोले कि मैंने हमारे 1.5 लाख रुपया अकाउंट में आएगा। उसके बाद हम बना दिए, अभी तक पैसा नहीं आया। हम अपना शेड बनवाए 2020 में। जनक जी बोले कि खाता में पैसा आ जाएगा, खाली मजदूरी पैसा आया है, अभी तक पैसा एक भी पैसा नहीं है। मेरा लड़का एस्टिमेट निकाला तो 1.5 लाख हमारे ऊपर शेड का पैसा है निकला हुआ है। मुखिया जनक जी मिल के अपना पैसा निकाल लिए। 2020 में देखिए हम काम लगवाए थे, उसके बाद हम सीधा बनवाए और होने के बाद में तैयार हो गया, जांच भी हो गया था। हम 5,000 रुपया भी दिए थे इसमें, और 2700 रुपया मेरे पास आया था अकाउंट में, पिताजी के अकाउंट में। उसके बाद हम जांच करवाएं तो पता चला कि 1.5 लाख का शीट है। उसके बाद देखिए मेरे पास फॉर्म निकलवाए थे तो इतना के पता चला 1.5 लाख का। साल 2020-21 जब गोड़ारी पंचायत के 57 पशुपालकों को मनरेगा के तहत पशु निर्माण योजना में लाभुक बनाया गया था। इन पशुपालकों को बताया गया था कि शेड बनवाने के बाद सरकार उनके खाते में 1,60,000 रुपए 6 नाद के लिए और 77,000 रुपए 2 नाद के लिए डालेगी। लेकिन शर्त यह थी कि पहले शेड बनवाने के लिए इन्हें अपने पैसे खर्च करने होंगे और फिर सरकार उनकी राशि लौटाएगी। मजबूरी में इन पशुपालकों ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लिया, उधारी ली और किसी तरह से शेड का निर्माण करवाया। लेकिन जब सरकारी भुगतान की बारी आई तो पता चला कि इनके नाम की राशि पहले ही निकाल ली गई। सूत्रों की माने तो इस पैसे की बंदरबाट में तत्कालीन मुखिया प्रमिला देवी, मुखिया अभिभावक मुन्ना भारती और पंचायत सचिव जनक गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। पशुपालकों का आरोप है कि इन अधिकारियों ने सिर्फ कागजों पर पशु शेड बनाकर सरकारी राशि हड़प ली है और 4 साल से पशुपालक जिला प्रशासन और मनरेगा अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को उनकी राशि नहीं मिली। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि राशि भुगतान के लिए उनसे 5-5 हजार रुपए भी लिए गए हैं और अब हालत यह है कि पशुपालकों के पास ऋण चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि अब वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय की मांग लगाने की तैयारी में हैं। इस मामले में उप मुख्य पार्षद रवीश रंजन ने रोहतास की जिला अधिकारी उदिता सिंह को लिखित शिकायत दी है और तत्काल जांच की मांग भी की है। जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्व में हमारा जो गोड़ारी था वो ग्राम पंचायत था। अभी तो 2 साल पहले नवगठित नगर पंचायत हुआ है, लेकिन पूर्व में जो था ग्राम पंचायत था। उसमें सरकार द्वारा गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए पशु शेड निर्माण का योजना आया था, जिसमें हमारे उस समय के वर्तमान मुखिया उर्मिला देवी द्वारा, उनके अभिभावक मुन्ना भारती द्वारा और ये उस समय के सचिव जनक गुप्ता द्वारा मिली भगत से उस शेड का निर्माण तो नहीं कराया गया, लेकिन कागज पर सभी शेड का निर्माण कराया गया है। और जिसके नाम पे निर्माण कराया गया है उनको ना ही धनराशि उपलब्ध कराई गई, ना ही उनका शेड निर्माण हुआ। लेकिन सरकारी कोष से सारे पैसे का निकासी हो गया है, जिसमें पूर्णतः ये नजर आता है कि ये सारा सर वित्तीय गबन का मामला है। उसका प्रूफ है, आप जनता से हम आपको लिस्ट दे रहे हैं किसके किसके नाम पर पशु शेड आवंटित हुआ है, उससे आप जाकर संपर्क कीजिए कि उसको पैसा मिला कि नहीं मिला, उसका बना पशु शेड कि नहीं बना। कितने रुपए का मतलब? तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपया का ये गबन का मामला है। इसकी जानकारी तो हमने पूर्व में जिला अधिकारी नवीन सर थे,
उनको दिया था, लिखित उनको जानकारी दिया गया था इसके बारे में। आज फिर से डीएम महोदया को दिया गया इसका जानकारी, लिखित रूप में उनको भी दिया गया कि इस पर जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम इस पर देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। मैं रविश रंजन, उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत काराकाट। अब देखना यह है कि क्या रोहतास प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा। क्या इन गरीब पशुपालकों को उनका हक मिलेगा या फिर बिहार में सरकारी योजनाओं के नाम पर गरीबों का शोषण यूं ही जारी रहेगा। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज बिहार। नमस्कार। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? सनबीम पब्लिक स्कूल, जो सीबीएसई नई दिल्ली से +2 तक मान्यता प्राप्त स्कूल है, जो पानी टंकी डेहरी ऑन सोन में है। स्कूल अपना 30वां वर्षगांठ मना रहा है। सनबीम पब्लिक स्कूल ने 2025-26 सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा की घोषणा की है। ये प्रवेश परीक्षा LKG से कक्षा 9वीं तक के छात्रों के लिए है और नर्सरी के लिए इंटरव्यू द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 2 मार्च 2025 रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। पंजीकरण फॉर्म फीस काउंटर से प्राप्त करें। चयनित छात्रों की सूची 3 मार्च को सुबह 10 बजे स्कूल के सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है। आज ही संपर्क करें 7004109189 या फिर 9308358104।